श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र के छठे अध्ययन के अंदर वर्णित पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा गाई हुई ऐसी वीरथुई का पारायण चल रहा है। वीरथुई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। दूसरा चरण 23वीं गाथा का कहता है, सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, यानी सभी सत्यों में अणवद्य सत्य, पाप से रहित सत्य, दोष से रहित सत्य जो है वह श्रेष्ठ माना जाता है। पहला चरण था दाणान सेठम अभयपयाणम। दूसरा चरण है सच्चे सुआ अणवज्जम वयंती। जैसा कि अभय को जीने के लिए हमने भय की बात की, भय को कैसे दूर किया जाए उसके संबंध में भी काफ़ी लंबी श्रृंखला चलती रही। और अब ये 23वीं गाथा का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अणवद्य यानी पाप से रहित, दोष से रहित सत्य को जीने के लिए, क्योंकि सत्य वो श्रेष्ठ है जो दोषों से रहित हो, जो पापों से रहित हो, तो उस अणवद्य सत्य को जीने के लिए हमें सावध्य को, यानी कि पाप क्या है, दोष क्या है, इसे भी देखना, जानना, समझना जरूरी है। क्योंकि हम जब दोष को जानेंगे, पाप को जानेंगे, तभी तो उसे दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहला पाप, पहला दोष ज्ञानियों ने प्राणातिपात बताया है। प्राणातिपात 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं, उन प्राणों का अतिपात यानी हिंसा करना, उन प्राणों को छीनना, लूटना या उन प्राणों को कष्ट पहुंचाना, ये प्राणातिपात कहा गया है। अगर किसी भी जीव के श्रोत इंद्रिय को कष्ट पहुंचाया जाता है तो उस कर्म का फल उसे अगले जन्मों में कान नहीं मिलते। अगर कान मिल जाए तो उसे सुनने की शक्ति नहीं मिलती। इसी तरह से अगर किसी को देखने की शक्ति का हनन किया जाता है, अगर किसी की आंखों पर चोट दी जाती है, चोट पहुंचाई जाती है, या अपने मिले हुए जो हमें श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का बल प्राण मिला है, अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, कानों से किसी की निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, बुराई सुनते हैं, और आंखों से अगर कोई गलत दृश्य देखते हैं, रागात्मक दृश्य अगर हम देखते हैं, तो ये जो कर्म का बंध होता है, इससे जो हिंसा होती है और उससे जो कर्म का बंध होता है, वो इस रूप में उदय में आता है। या तो श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का बल प्राण मिलेगा नहीं, अगर मिल गया तो उसमें ताकत नहीं रहेगी। कान मिलेंगे लेकिन सुनने की शक्ति नहीं रहेगी। आंखें मिलेगी लेकिन देखने की ताकत उसमें नहीं रहेगी। और फिर अगर घ्राण इंद्रिय बल प्राण का हनन किया जाए, घ्राण यानी नाक, अगर नाक से सुगंध दुर्गंध के प्रति राग द्वेष किया जाए, या किसी दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती पनिश करने के लिए उसे कोई दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रखा जाए, तो ये उसके
घ्राणेन्द्रिय बल प्राण का हनन होता है। इसी तरह से रसनेन्द्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण। रसना इंद्रिय जिसका दो काम है, खाना भी और बोलना भी। अगर खाते हुए कर्मों का बंध हुआ या बोलते हुए भाषा का विवेक नहीं रखा तो इस इंद्रिय से हमें वंचित रहना पड़ेगा। अगर ये इंद्रिय मिल भी गई तो या तो बोलने की ताकत नहीं मिलेगी या खाने को समय पर भोजन नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, अगर किसी जीव के स्पर्श इंद्रिय का हनन किया गया, उसको चोट पहुंचाई, तो ये स्पर्श इंद्रिय का बल प्राण की हिंसा होगी और उस हिंसा का भी जबरदस्त कर्मों का बंधन होगा। इसी तरह से मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, यानी किसी के मन को ठेस पहुंचाई, वचन बल प्राण का दुरुपयोग किया और काया का बल प्राण इसको ठेस पहुंचाई या इसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। श्वासोच्छ्वास बल प्राण, जिस श्वास के आधार पर जीवन चलता है उसका दुरुपयोग किया या किसी के श्वासोच्छ्वास के अंदर बाधक बने, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की, प्रदूषण फैलाया, किसी की असाता में निमित्त बने, तो ये श्वासोच्छ्वास बल प्राण का हनन होगा। मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण यानी किसी को पूरी तरह से जीवन से रहित कर देना, जान से किसी प्राणी का हनन कर देना, यानी उसकी जान ले लेना, उसके प्राण लूट लेना, ये भयंकर रूप से हिंसा है और ऐसी हिंसा जो नरक और तिर्यंच गति को देने वाली है। तो ध्यान रहे ये दोष हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके। इसके लिए सतत जागृत रहें। और विशेष बात, कई बार लोग कहते हैं कि पाप तो कसाई करते हैं, जीवों की हिंसा करने वाले प्राणातिपात करते हैं, लेकिन बहुत गहराई से सोचना, चाहे जीवों की हिंसा आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर जीवों की हिंसा से बनाए गए प्रोडक्ट, फिर चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे लेदर की कोई वस्तु हो, अगर उसका आप उपयोग कर रहे हैं तो जाने अनजाने आप उस हिंसा के भागी बन रहे हैं, उस हिंसा के निमित्त बन रहे हैं। इसलिए सावधानी रखें। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो जीवों की हिंसा से बनाए जाते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, फिर चाहे वह सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, उसको अवॉइड करें और अहिंसा धर्म का जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके, इसके लिए सतत जागृत रहें। अब अगर अहिंसा के प्रति जागृत रहने के बावजूद भी ज्ञानी जनों ने कुछ बातें बता दी कि वैसे तो आप अहिंसा का पालन कर रहे हो, हिंसा का दोष आपके जीवन में नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी व्यक्ति को या किसी जानवर को बंधन में बांध करके रखा है, चाहे फिर वो सर्वेंट हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, अगर आपने उसको बंधन में बांधा है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। निर्दयता पूर्वक किसी भी जीव को क्रूरतम बंधनों के अंदर बांध देना, ये भी दोष के अंतर्गत आता है, पाप के अंतर्गत आता है। फिर बताया वह यानी कि वध करना, क्रूरता के साथ किसी के प्राण ले लेना, ये वह के अंतर्गत आता है, जिसे वध कहा जाता है। फिर तीसरा अतिचार बता दिया, छवि क्षय। छवि क्षय का मतलब ये
कि गुस्से में आकर के किसी के अंगोपांग का छेदन कर देना, किसी के कान को जोर से मरोड़ देना, किसी को जोर से चिमटी ले लेना, या इतना निर्दयता के साथ, बेरहमी के साथ किसी जानवर को या किसी भी सचेतन को, मनुष्य को चाहे जानवर को, इतना क्रूरता के साथ पीटना कि उसका अंग भंग हो जाए, तो ये छवि क्षय कहा जाएगा। और चौथा अतिचार बताया अई भारे, अति भार। अगर जानवर है तो उसके ऊपर उसकी शक्ति से ज़्यादा भार लाद देना, साइकिल रिक्शा है तो उस पर सवार होना, लेकिन उसको सही तरीके से उसकी मेहनत की कीमत नहीं देनी, उसके लिए बार्गेनिंग करनी, झिकझिक करना, ये भी एक प्रकार की हिंसा होगी। और इतना ही नहीं, अगर कोई सर्वेंट है, कोई बच्चा है, उससे उसकी क्षमता से ज़्यादा काम करवाना, वो भी अति भार के अंतर्गत आएगा। पैसे कम देना और काम ज़्यादा करवाना, अगर ऐसा कोई करता है तो वह भी एक प्रकार से हिंसा के दोष का सेवन कर रहा है। तो सजग रहें, सावधान रहे। और पांचवा बता दिया भत्त पाण उच्छय, यानी कि जो भी आपके आश्रित नौकर चाकर या कोई जानवर हैं तो उनको समय पर भोजन नहीं देना, उनके भोजन में अंतराय देना, या फिर उनको समय पर वेतन नहीं देना, सैलरी नहीं देना, जितना काम किया है उससे कम पैसे देना। अगर ऐसा कोई भी काम आपके द्वारा अगर किया जाता है तो समझ लेना कि हम हिंसा का जाने अनजाने सेवन करते हुए पापों का बंध कर रहे हैं। और जहाँ पाप है वहाँ सत्य नहीं, जहाँ सावध्यपना है वहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अहिंसा नहीं वहाँ पर धर्म नहीं। क्योंकि प्रभु ने कह दिया अहिंसा संयमो तवो धम्मो मंगल मुक्तिठम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, लेकिन कौन सा धर्म कि जिस धर्म के अंदर अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अगर अहिंसा, संयम और तप, ये त्रिवेणी जिस धर्म के अंदर नहीं होती, वो धर्म सही धर्म नहीं होता। तो ध्यान रहे, धर्म को धारण करने के लिए, धर्म को जीने के लिए, क्योंकि धर्म दुर्गति में गिरते हुए मनुष्यों को थाम लेता है। जो धर्म को धारण करता है वो दुर्गति के अंदर नहीं जाता। अगर दुर्गति से बचना है तो धर्म को जीना होगा, धारण करना होगा। और जिनको धर्म धारण करना है या धर्म को जीना है तो उसे अपने जीवन से हिंसा के पाप को हटाना ही होगा। तो चेक करें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, कि कब कब किस किस प्रकार से जाने अनजाने हिंसा होती है और किस प्रकार से हिंसा करते हुए हम अनंत अनंत कर्मों का बोझ अपने जीवन के अंदर बढ़ा लेते हैं। तो ध्यान रहे, और जो भी हिंसा हो रही है उससे बचने का प्रयास करें। विशेष रूप से फैशन के नाम पर ऐसी कोई भी चीज़ उपयोग में ना लें जिसमें कि एकेंद्रीय नहीं लेकिन पंचेंद्रीय जीवों का हनन हुआ है। थोड़ी सी देर की मौज और बेचारे अनंत अनंत जीवों की मौत होती है। तो ध्यान रहे, सजगता लाएं और सत्य को जीने के लिए सावध्य से दूर हटें, और सावध्य से दूर हटने के लिए सावध्य को जानें, समझें। तो सावध्य के अंदर यानी पाप के अंदर 18 पाप होते हैं, दोष 18 प्रकार के होते हैं। उसमें से हमने प्राणातिपात की बात की है। अब आगे और किस प्रकार के पाप होते हैं
और कैसे हमारे जीवन में वो पाप प्रवेश कर जाते हैं समय आने पर, इसके बारे में भी बताया जाएगा। आप जागृत रहें, आप सबके भीतर में अहिंसा का भाव जागे, हिंसा से आप दूर हटें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ बड़े भावपूर्ण भक्ति के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे, नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।